हर हर महादेव। कावड़ का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के महीने में लाखों शिव भक्त कंधों पर कावड़ उठाकर इतनी दूर पैदल क्यों चलते हैं? आखिर ऐसी क्या आस्था है जो उन्हें थकान, गर्मी और लंबे रास्ते के बावजूद लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देती है? कावड़ सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये भक्त की श्रद्धा, संकल्प और भोलेनाथ के प्रति प्रतीक मानी जाती है। कावड़ यात्रा में भक्त पवित्र जल लेकर भगवान शिव को अर्पित करने के लिए यात्रा करते हैं, लेकिन इस यात्रा का महत्व केवल जल चढ़ाने तक सीमित नहीं है। सावन का पवित्र महीना था, चारों तरफ भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे थे। हर कोई हर हर महादेव बोल रहा था तो कोई बोल बम के जयकारे लगा रहा था। रास्ते में जगह जगह शिव भक्त के लिए सेवा शिविर लगे हुए थे। कई पानी पिला रहे थे, कोई भोजन करा रहा था और कोई थके हुए भक्तों को आराम करने की जगह दे रहा था। उन्हीं शिव भक्तों के बीच एक कावड़ यात्रा पर निकला। एक युवक कावड़ यात्रा पे निकला। उसकी वही पहली यात्रा थी। उसने श्रद्धा से कावड़ उठाई और भगवान शिव का नाम लेकर आगे बढ़ गया। शुरुआत में उसके कदम बहुत तेज थे, मन में उत्साह था, चेहरे पे खुशी थी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसे थकान महसूस होने लगी। उसने कावड़ को देखा और मन में सोचा, आखिर इतनी कठिन यात्रा करने का क्या अर्थ है? तभी उसके साथ चल रहा एक बुजुर्ग ने उसकी सारी बात सुन ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा थक गया? युवक ने कहा, हाँ बाबा, रास्ता बहुत लंबा है, कंधे पर कावड़ का भार भी महसूस हो रहा है। बुजुर्ग बोले, यही तो इस यात्रा की खूबसूरती है। कावड़ का भार सिर्फ थकाने के लिए नहीं है, यह तुम्हें तुम्हारे धैर्य और संकल्प का अर्थ समझाने के लिए है। युवक इस ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। बुजुर्ग ने कहा, जीवन में सभी रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। कभी शरीर थकता है, कभी मन परेशान होता है और कभी लगता है कि आगे नहीं चल पाएंगे, लेकिन श्रद्धा इंसान को फिर से उठाकर चलना सिखाती है। युवक ने फिर कावड़ अपने कंधे पर रखी और आगे बढ़ा। कुछ समय बाद उसने समझ आने लगा कि कावड़ यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की यात्रा नहीं है, यह धैर्य की यात्रा है, संकल्प की यात्रा है। ये भगवान शिव के प्रति अपने कर्तव्य को महसूस करने की यात्रा है। यात्रा के दौरान उसने देखा कि कई भक्त खुद थके होने के बावजूद दूसरे भक्तों की मदद कर रहे थे। कोई पानी पिला रहा था, कोई भोजन करा रहा था, कोई किसी का सामान संभाल रहा था। तब उसे समझ आया कि कावड़ यात्रा हमें सेवा और भाईचारे का संदेश देती है। केवल मंदिर में भगवान का नाम लेने का नहीं है, जरूरत के समय किसी की मदद करना भी भक्ति का एक सुंदर रूप है। यात्रा आगे बढ़ती रही। अब युवक ने पूछा, बाबा, हम पवित्र जल लेकर भगवान शिव को क्यों चढ़ाते हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जल भगवान शिव को अर्पित करना श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक है। भक्त अपनी आस्था के साथ जल लेकर आता है और शिवलिंग पे अर्पित करता है। यह उसके विश्वास और भक्ति को व्यक्त करने का एक माध्यम है। युवक ने सिर झुका लिया और उसे कावड़ का महत्व पहले से कहीं ज्यादा समझ आने लगा था। कावड़ का हर कदम उसे कुछ न कुछ सिखा रहा था। थकान उसे धैर्य सिखा रही थी, लंबा रास्ता उसे संकल्प दिखा रहा था, दूसरे भक्तों की सेवा उसे प्रेम और भाईचारा सिखा रही थी। भगवान शिव का नाम उसे विश्वास दे रहा था। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिर वह समय आ गया जब वह अपने कर्तव्य तक पहुंच गया। उसने श्रद्धा और कावड़ उतारी
भगवान पवित्र जल अपने हाथों में लिया और भगवान शिव के सामने खड़ा हो गया। उसके आंखों में आंसू थे। मन ही मन कहा, महादेव, मैं आपके लिए जल लेकर आया हूँ, लेकिन इस यात्रा ने मुझे जल से कहीं ज़्यादा दिया है। इसने मुझे धैर्य दिया, इसने मुझे सेवा करना सिखाया, इसने मुझे दूसरों का सम्मान सिखाया और इससे सबसे बड़ी बात, इसने मुझे अपने आप पर विश्वास करना सिखाया। फिर उसने श्रद्धा से जल भगवान शिव को अर्पित कर दिया और उस पल उसे महसूस हुआ कि यात्रा की सारी थकान जैसे समाप्त हो गई। उसने समझ लिया कि कावड़ केवल कंधे पर उठाई जाने वाली वस्तु नहीं है, कावड़ भक्त की आस्था और संकल्प का प्रतीक है। अगर मन में विश्वास हो तो इंसान आगे बढ़ सकता है, कठिन से कठिन रास्ता भी तय कर सकता है और शायद यही कावड़ यात्रा का सबसे सुंदर संदेश है। कदम थक सकते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं थकनी चाहिए। जीवन में परेशानी आ सकती है, रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, कभी हमें लगेगा कि हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे कावड़िया अपने लक्ष्य को याद करके आगे बढ़ता रहता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब लाखों शिव भक्त एक साथ बोल बम और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं तो वह सिर्फ एक आवाज़ नहीं होती, वह करोड़ों भक्तों की आवाज़ की आस्था होती है। विश्वास होता है भोलेनाथ अपने भक्तों की श्रद्धा को स्वीकार करते हैं, इसलिए कावड़ यात्रा केवल पैरों से तय किया जाने का रास्ता नहीं, यह आस्था से शिव तक पहुंचने की यात्रा है, ये संकल्प की यात्रा है, ये सेवा की यात्रा है, ये विश्वास की यात्रा है और सबसे बढ़कर ये भोले बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा की यात्रा है। वह सब भी सावन में अपने कावड़िया दिखाई दे तो उनकी यात्रा को सिर्फ केवल पैदल पथ यात्रा मत समझिए। उस कावड़ में किसी श्रद्धा है कि उसमें जल में किसी का संकल्प है, उन कदमों में भोलेनाथ के प्रति अटूट विश्वास है। बोल हर हर महादेव, बोल बम। अगर मुझे इस कथा में कोई भी मुझसे गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा और अपना विश्वास दिखाइएगा। आपके इस कदम से मेरा हिम्मत और मेरा विश्वास बढ़ेगा ताकि मैं आगे आप सबके लिए ऐसी ही कथा लेके आ सकूं। धन्यवाद। हर हर महादेव।